तो जैसी हम इंसान प्लानिंग करते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि होता वही है जो खुदा मंजूर होता है। तो हमने भी ऐसी इस साल बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी थी इस अपनी गुलदाउदी को लेकर के। पूरे 1 साल से भी ज़्यादा समय तक सेव करके रखा था कि विंटर के समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन ये जो अचानक बारिश हो गई इसने सब चौपट कर दिया, मेरी गार्डनिंग की बहुत चीज़ों को बिगाड़ दिया। छत में आए हुए थे ताकि जो ड्रेनेज पाइप में थोड़ी बहुत पत्तियां वगैरह जम जाती हैं उनको हटा दें, नहीं तो छत में पानी इकट्ठा हो जाएगा। साथ में ये जो हल्दी के जो पत्ते हैं बस ये कहने लगे हुए हैं, जरा सा भी छू रहे हैं गिर जा रहे हैं और कुछ तो हवा के चक्कर में लुढ़क ही गए हैं। तो हमने सोचा इनको हटा दें। ठंडक बहुत थी, महाशय जी बराबर से बिगड़ रहे थे, चली आओ ऊपर से नहीं तो ठंडक लग जाएगी। लेकिन जानते हैं ना प्लांट की हालत देख करके रहा भी नहीं जाता है। तो ये हुआ कि पहले इनको ठीक कर लिया जाए। जो लुढ़के हुए प्लांट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी मेरे लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इनमें जो है ग्रो बैग्स में मॉइस्चर भी बहुत जमा हो गया है, तो इनको यहाँ से हटा करके थोड़ा बाहर की तरफ रख देंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो ये ठीक हो जाए। और इन सब प्लांट्स को कंपोस्टिंग में डाल देंगे। वैसे तो ठंडक बहुत है लेकिन जब काम करने लग गए तो ठंडक बिल्कुल ही गायब हो गई। थोड़ी देर में ये स्वेटर भी उतार दिया था। तो गार्डनिंग का जो चैनल है उसका भी वीडियो शूट करना था, तो वो भी फटाफट ये काम करा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मेरे संग चल रही है ये अकेली मेरी प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारे व्यूअर फ्रेंड्स की हो सकती है जो कि यूपी, मध्य प्रदेश ये आसपास के इलाके में रहते हैं जहाँ ठंडक में बारिश भी हो जाती है। बहरहाल इतना ही काम कर लिया, इसके बाद जो था कोई वीडियो शूट नहीं करा और फिर नीचे चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज दोस्तों संडे है। मॉर्निंग में जो है माशा जी को नाश्ता पानी कराने के बाद सबसे पहले आकर के टेरेस में एक बार झाड़ू मार दी थी। वैसे तो शक्ल देख करके तो नहीं लग रहा है क्योंकि इतना गंदा था, आपको हम क्या बताएं। फिर जो था नहाया धोया और जो था बाल सुखाने के लिए छत में आकर बैठ गए। आज हल्की हल्की धूप निकली है जो कि थोड़ा सा अच्छा महसूस जिसके कारण हो रहा है। नीचे से एक अमरूद भी तोड़ करके ले आए थे, हमारे ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है वहीं से ले आए थे। और ये बात जो है इलाहाबाद में आजकल जो लाल अमरूद आ रहे हैं उसमें कीड़े निकल आते हैं, तो जो हरे अमरूद होते हैं उसमें भी शक होता है कहीं कीड़ा तो नहीं है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि बहुत महीन महीन सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होते हैं। तो वही चेक करके फिर खाया जाए धूप में। इसका धूप में खाने का मज़ा ही दूसरा है और नीचे बैठ के खाओ तो बहुत ठंडक लगती है। अमरूद का पेड़ दिखाते हैं दोस्तों, ये है। ऊपर के हिस्से में तो चिड़िया ही खा के चली जाती हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत मिल जाता है। वैसे इधर मौसम ख़राब होने के चक्कर में बहुत सारे अमरूद भी अपने आप ही गिर गए हैं। इस समय जो है इधर के प्लांट्स तो फिर भी बेटर हैं। एक्चुअली इधर थोड़ा धूप ज़्यादा लग जाती है। अपने एडीनियम के गमलों को लुढ़का के रख दिया है कि दोबारा बारिश हो तो ख़राब ना हो जाए। वहाँ थोड़े से मैंने जो ग्राफ्टिंग करी थी वो एडीनियम है और जो ख़रीदे थे वो है। अपनी एक किताब भी उठा कर नीचे से ले आए थे कि धूप में पढ़ा जाएगा। मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि आप क्या कैसे कितना पढ़ते हो। तो दोस्तों देखिए हम ज़्यादा कभी भी नहीं पढ़ते हैं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि एक दिन में मैं 50-60 पेजेस पढ़ लूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं और जब तक कोई किताब ख़त्म नहीं हो जाती है इसको अपने आमने सामने पास में ही रखे रहते हैं कि जहाँ भी थोड़ा भी टाइम मिला तो फट से जो है उठा करके 1-2 पेजेस पढ़ लेते हैं। इसी समय जो था माशा जी ने आवाज़ दी कि भाई तुम्हारा कोई सामान आया है आ करके ले लो। तो वही आए हैं ले करके। तो यहाँ पर जो था मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन कुछ पेन्स ऑर्डर करे थे। एक्चुअली में हम लोग के यहाँ जो शादी के जो व्यवहार वाले लिफाफे आते हैं वो मेरे पास इस बार सब डार्क कलर के हैं और उसमें लिखने में बड़ी परेशानी होती है जो शुभकामनाएं वगैरह। तो उसी के लिए मैंने ये पेन मंगाए हैं, मेटेलिक कलर पेन है। तो इसी को मैंने कहा लिखेंगे, थोड़ा सा शाइन भी मारते हैं क्योंकि और जो ऑर्डनरी घर में रहते हैं वो तो चलते नहीं हैं। तो हमारे शौक़ के जो था इसमें मैं थोड़ा सा अपना ड्राइंग बनाने लगी। देखें इसमें कैसे लगता है, क्योंकि जनरली ये वाला पेन डार्क कलर में ही यूज़ होने के लिए रहता है। तो वैसे तो इसमें लिखा है कि प्लास्टिक वगैरह पर चल जाता है, लेकिन हाँ ये मिटर भी जाएगा प्लास्टिक वगैरह के ऊपर। कांच पर भी लिख सकते हो, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ मिटर जाता है। तो जल्दी से मैंने एक बर्ड बना दी। तो इसमें तो बड़ी क्यूट सी बर्ड लग रही थी। हाँ ये है कि इसको पेपर वेपर में लिखने में ठीक रहता है, जर्नली जैसे मार्कर वगैरह रहता है वैसे ही है। इसको जो था मैंने इस स्टोन के ऊपर भी करा।
बाहर रखा हुआ था, रैंडमली उठा लाए। वैसे स्टोन को पेंट करके करते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने अचानक ही शौक़ मुझे जाग उठा करने का, तो मैं करने लगी। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी, स्टोन के ऊपर से इसका छूटा नहीं। दूसरे दिन भी मैंने इसको टच करके देखा, पेंट छूटा नहीं, एज इट इज़ ही रहा, जबकि प्लास्टिक के ऊपर का ये छूट गया था। तो भाई ये है विजया तैयार हो गई हैं। तो ये जो है ये ठीक है, वैसे तो मतलब वही हमने लिखने के पर्पज़ से लिए हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक वगैरह के ऊपर के लिए लेना तो बेकार हैं, छूट जाते हैं सब। ये दोस्तों कोई भी रिस्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसके बाद जो था किचन में आए, फटाफट जो था खाने पीने की तैयारी करने लग गए। आज जो है हमें तिल की जो है चिक्की भी बनानी है। सेम लड्डू भी वैसे ही बन जाता है। एक्चुअली में मकर संक्रांति आने वाली है, 15 तारीख को है, और मकर संक्रांति में तिल का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मकर संक्रांति से ना हम लोग के यहाँ स्नान और दान की बहुत ज़्यादा कहते हैं, दान करना चाहिए। साथ में खिचड़ी भी बनती है। खिचड़ी इसलिए बनती है दोस्तों, वही सर्दी गर्मी मिलती है ना, और ग्रहों का भी इससे महत्व रहता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो के लगभग सफ़ेद तिल लिया है। काला तिल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। दोनों वैरायटी के तिल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है पहले गैस खोली, कढ़ाई को गरम करा है, गैस धीमे कर दी है। इसके बाद आधा किलो तिल डाल करके इसको हल्का सा भून ले रहे हैं। चट चट की आवाज़ आती है भूनने में। इसमें कोई भी घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, बस सूखा ही रोस्ट करना है, भूनना है, भूरा नहीं करना होता है। ये देखिए गैस धीमे ही भूनिएगा। तेज गैस में भूनोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, कसैला हो जाएगा। तो धीमी धीमी आंच में भूनिए, चट चट बोलेगा और पता लग जाता है, अच्छी सी स्मेल आने लगती है, फिर ये भुन जाता है। बहुत जल्दी भुन जाता है। मुझे जो था मुश्किल से 5 मिनट्स लगा था इसको भूनने में। गैस बंद कर देते हैं। अब आगे क्या करना है, इसको जो है सबसे पहले इसमें सारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोबारा इसी कढ़ाई में जो है मैं इसकी चिक्की बनाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाता है, 15-20 मिनट में दोस्तों रेडी हो जाता है। तो चूँकि कढ़ाई मेरी गर्म थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है, आधे कप से भी थोड़ा कम। ये भाप इसीलिए हो रही है क्योंकि कढ़ाई जो थी गर्म थी ये मेरी। इसके बाद इसमें ये जो गुड़ है ये डाल रहे हैं। गुड़ की जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तिल के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो गुड़ को जो है ½ kg ले करके छोटा छोटा देखिए कूट लिया है। इस तरीके से पॉलीथिन में ही कूट लिया है ताकि वो जो चिपचिपाहट होती है ना वो सब जगह लगे ना, और उसको भी फेंक देंगे डायरेक्ट। इसमें डाल दे रहे हैं ये। पानी की वजह से ही जल्दी पिघलने लगता है। अगर आप पानी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो 1 टीस्पून जो है आप देसी घी भी डाल सकते हो उसमें। हमें इतना बस पानी डालना है कि ये पिघल जाए। ज़्यादा पानी डालोगे तो इसको खोने में, गाढ़ा करने में ज़्यादा टाइम में लगेगा, इसलिए कम पानी डालना। फिर थोड़ा सा पानी देखिए ले करके मैंने 1 बूंद इसमें टपकाया है। ये देखिए कुछ जमने लगा है इस तरीके से। अगर हम बूंद इसमें डालते गुड़ वाली और ये पूरा पानी में मिक्स हो जाता, पानी भी हल्का भूरे रंग का हो जाता, तो इसका मतलब ये कुक नहीं हुआ है। जितने के लिए हमें चिक्की की कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो ये चेक करने के लिए यही देखा जाता है कि अगर आपने 2 बूंद गुड़ के शीरे की डाली है, वो जम गया है तो इसका मतलब रेडी है। इसके बाद सारा तिल पलट दे रहे हैं और इसको चला दे रहे हैं। बहुत जल्दी दोस्तों रेडी हो जाता है। आप चाहो तो इसका लड्डू भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस दोनों का बिल्कुल रहता है, लेकिन ये काम जो है गरम गरम में ही करिएगा। मैंने जो है अपनी जो थाली है उसको पहले से ही देसी घी डाल करके ग्रीस कर लिया है और सारा मटेरियल जो है इसमें पलट देते हैं। आप चाहो तो इसमें भुनी मूंगफली भी डाल दो। मैंने सोचा था फिर भूल गए, जब याद आया तो मैं ऊपर से अभी डाल दूंगी इसमें भुनी हुई मूंगफली। तेल में नहीं, सूखी भुनी हुई मूंगफली रहती है। दोस्तों ये जो तेल होता है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है, जो कि हम लोग की हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में जो है ये कहते हैं रक्त शोधक भी है और पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारा जो कोलन होता है इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप गुड़ के संग तिल को ज़रूर यूज़ करिए। मकर संक्रांति आ रही है, इसमें तिल के दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, काले वाले तिल का ज़्यादा है। और खिचड़ी जो बनती है ना, ये जो मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल रहे हैं, खिचड़ी बनती चावल की और काली दाल की बनती है, तो उसका भी देखिए महत्व होता है। कहते हैं कि जो चावल होता है वो चंद्रमा और शुक्र ग्रह को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। काली दाल होती है वो राहु केतु जैसे जो ग्रह होते हैं उनको वो करता है, प्रभावित करता है।
और साथ में जो हम लोग सब्जियां वगैरह खाते हैं मिलाते हैं वो बुध ग्रह के लिए है। तो इस तरीके से खिचड़ी का बहुत महत्व है मकर संक्रांति में, जो कि 15 तारीख को आ रही है। अगर आप चाहो तो आप खिचड़ी ज़रूर बनाना और तिल का सेवन खाने में इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई थी कि मैंने जो था तिल जमाने के बाद इसको मैं चली गई थी छत में, ठंडा हो गया तो उसमें बिल्कुल नहीं निकल रहा था, बड़ी कड़ा हो जाता है ना। तो उसको मैंने गैस जलाई और जल्दी जल्दी से थाली ऐसे घुमाने लगे। अगर ज़्यादा देर करोगे तो नीचे से जल जाएगा, तो जल्दी जल्दी करने लगे। एक बार जो था नीचे की पूरी लेयर जैसे ही गर्म हो गई ना, उसने तुरंत थाली छोड़ दिया, क्योंकि गुड़ जो है पिघल जाता है। तब ये बड़ी आसानी से निकलने लगा। तो मकर संक्रांति आ रही है दोस्तों। तिल की गजक अगर आप नहीं बनाना चाहते हो, गजक भी रखना, बना सकते हो। वैसे बहुत जल्दी देखिए बन जाता है। और हम तो छत में चले गए थे अपनी गार्डनिंग करने, इसलिए ज़्यादा ये वो हो गया, लेकिन आराम से निकल आता है। आप चाहो तो जब गरम गरम रहता है तो इसके लड्डू भी बना सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। पूरी सर्दी आप इसको खाइए और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। दोस्तों ये सारी बातें जैसे दान की, ग्रहों की, क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, तो जो घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे बातचीत में अपने आप ही पता लगने लगती है। तो इतना सब करने के बाद शाम का समय दोस्तों था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये है कि वॉक आजकल बंद है, लेकिन जल्दी ही जाएंगे फिर से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।